फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है वॉर जोन से। ये बड़ी खबर इस वक्त अभी हमें ये मिल रही है कि मोसाद सेंटर पर ईरान का अटैक हुआ है। एक बार फिर से मोसाद के बेसिस को अटैक किया गया है। तेल अवीव में मोसाद सेंटर पर हमला किया गया है ईरान की तरफ से। ये बड़ी जानकारी आ रही है और इस वक्त ये देखिए ईरान अब दिन में भी हमले करने से गुरेज नहीं कर रहा है। मोसाद सेंटर पर ईरान के हमले की बड़ी जानकारी। खामेनेई के मुल्क में आज रात कयामत की रात हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को टारगेट किया गया है, इजराइल चुप बैठने वाला नहीं है। तो इजरायली खुफिया एजेंसी है मोसाद। आइए हम आपको बताते हैं मोसाद की पूरी डिटेल। इसका काम क्या है? खुफिया जानकारी जुटाना, दुश्मन के खिलाफ गुप्त ऑपरेशन चलाना और देश विरोधी आतंक का खात्मा करना। जवाबदेही किसको है? डायरेक्ट प्रधानमंत्री को रिपोर्टिंग होती है इस एजेंसी की। बजट प्रतिवर्ष करीब $3 बिलियन, स्टाफ करीब 7,000। पहचान दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी, सबसे खतरनाक और तेज तर्रार खुफिया एजेंसी है ये। और देखिए इस खुफिया एजेंसी के तेल अवीव सेंटर पर हमला किया गया है ईरान की तरफ से और ईरान इजराइल जंग में 5वें दिन टर्निंग पॉइंट आ गया है। आज ईरान ने इजराइल को 2 दिन में चौंका दिया है। कैसे आपको बताते हैं आज इजराइल में कहां हमले हुए हैं ईरान के। आज इजराइल में कहां अटैक किया गया है, विनाश किया गया ईरान की तरफ से। तेल अवीव में रिहायशी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया गया है। ये देखिए हम आपको बता रहे हैं पावर ग्रिड को निशाना बनाया गया है। अर्जलिया इलाके में मोसाद बिल्डिंग पर अटैक किया गया है और अभी की भी हमने ब्रेकिंग न्यूज दी। तेल अवीव में मोसाद के सेंटर को टारगेट किया गया है। यरूशलेम में डिपार्टमेंटल स्टोर को टारगेट किया गया है और इजराइल के हाइफा में पावर प्लांट को निशाना बनाया गया है। ये इस वक्त ईरान की तरफ से हमले किए गए हैं इजराइल पर और उसके अलग-अलग ठिकानों पर अटैक किया गया है। बिल्कुल। और जनलता देखिए मोसाद के हेडक्वार्टर पर अटैक की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन वही सोशल मीडिया पर एक बहुत अच्छा पोस्ट बहुत वायरल हो रहा है कि ईरान हैज अटैक्ड द हेडक्वार्टर ऑफ मोसाद, लकीली नो वन वाज देयर, दे आर ऑल इन ईरान। यानी मोसाद की जो एजेंट्स हैं उनको पता होगा कि वो ईरान के टारगेट पर होंगे। इसीलिए क्या आपको लगता है कि इस तरह का अटैक ये सिंबॉलिक अटैक है और मोसाद ने जो किया है ईरान में, उसके बारे में कुछ बताइए आप हमें। बिल्कुल, देखिए ऐसा है गौरव, ये बिल्डिंग्स हैं और जंग के दौरान सबको मालूम है कि जितनी बिल्डिंग है, चाहे वो IDF हेडक्वार्टर हो, चाहे नेसेट की बिल्डिंग में बात करूं, या मोसाद हेडक्वार्टर है, या कोई भी ऐसा सेट जो विजिबल है वो टारगेट बनेगा। तो कोई भी जो स्टाफ है वो इस बिल्डिंग में इस समय नहीं होगा, सारे बंकर्स में होंगे या कोई सेफ जो उनके हेडक्वार्टर्स होंगे वहाँ पे होंगे, क्योंकि ऑपरेशनल हेडक्वार्टर अलग होते हैं और जो पीस टाइम जो ऑफिस होता है वो अलग होता है। हमारे यहाँ भी वही तरीका इस्तेमाल होता है। पीस टाइम आपका ऑफिस होता है और जंग के दौरान आप किसी ऑप्स रूम में या बंकर में या ऐसी सेफ जगह में चले जाते हैं जहाँ पूरा कमांड कंट्रोल का, कम्युनिकेशन का पूरे साधन होते हैं। तो जहाँ तक कभी मोसाद का सवाल है, मोसाद तो ग्राउंड में ऑपरेट कर ही रहे हैं। उनके साथ साथ में जो साइबर सेंटर था इनका, जो साइबर वॉरफेयर या सिग्नल इंटेलिजेंस वगैरह है, उनके पास भी ऑपरेशनल बेसिस अलग होंगी, वो वहाँ से ऑपरेट करेंगे। अभी जहाँ तक सवाल है कि ईरान क्या कर रहा है और इजराइल क्या कर रहा है, ईरान को सिर्फ कहीं भी टारगेट कर देना है तेल अवीव के ऊपर। जहाँ भी वो स्ट्राइक होगा कोई ना कोई बिल्डिंग तबाह होगी, क्योंकि तेल अवीव न्यूयॉर्क की तरह है। अगर आप अमेरिका की तुलना करें इजराइल के साथ, तो आप ये मान के चले न्यूयॉर्क के ऊपर कहीं भी आप पत्थर फेंक देंगे, किसी बिल्डिंग पे गिर जाएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर तेहरान से आ रही है। तेहरान में हुए धमाके का एक और वीडियो आ गया है। धमाके के बाद दूर दूर तक धुएं का गुबार नजर आ रहा है। तेहरान के कई इलाकों में एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। ये तस्वीरें तेहरान की आपको हम दिखा रहे हैं और तेहरान में हुए इन धमाकों के बाद अफरा तफरी का मंजर है। सबसे बड़ी बात यह कि इजराइल की कोशिश है कि ईरान की राजधानी तेहरान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए। और इजराइल के हमले के बाद ईरान में तबाही मच गई है। ईरान में ब्रॉडकास्ट की इमारत में आग लगी। हमले से इमारत की छत उखड़ गई। तो जो सरकारी ब्रॉडकास्ट था वहाँ ईरान में, वहाँ पर इजराइल ने हमला किया और उसके बाद देखिए कैसे वो तबाही मची है। वो उस टीवी चैनल के आप कह सकते हैं दफ्तर में तबाही मची है, उसकी तस्वीरें हैं।
और सबसे बड़ी बात यह कि ईरान जो इस वक्त स्ट्रैटेजिकली अटैक्स कर रहा है उसमें इजराइल में तबाही हो रही है। तेल अवीव में जहां मिसाइल गिरी है वहां एक बड़ा गड्ढा हुआ है, आसपास खड़ी बसों में आग लग गई थी। ये देखिए तस्वीरें इजराइल की जमीन की जहां पर ईरान अटैक कर रहा है। तेल अवीव की तस्वीरें हैं जहां पर मिसाइल गिरी है, बहुत गहरा गड्ढा यहां पर हो गया है, आसपास खड़ी जो बसेस थी उनमें आग लग गई है। ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल देखिए आज रात कयामत की रात ईरान के लिए हो सकती है, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से दिन में एक बड़ा अटैक किया है उसके बाद अब इजराइल चुप बैठने वाला नहीं है। एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर बंकर बस्टर बम का खतरा बढ़ गया है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इजराइल इस वक्त तैयारी कर रहा है बंकर बस्टर बम से हमले की, और हो सकता है कि परमाणु ठिकानों पर यह बंकर बस्टर बम से हमला किया जाए और ईरान के कई बंकरों पर बड़ा नुकसान हो। और ईरान पर गिरेगा बंकर बस्टर बम, ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी। बंकर बस्टर बम से बड़ा हमला मुमकिन, परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर से हमला संभव। खामनेई के बंकर निवास पर गिर सकता है बम, अमेरिका की मदद से इजराइल भी बम गिराएगा। बंकर बस्टर हमला क्यों? पहाड़ और जमीन की गहराई में धमाका, पहले भी इजराइल कर चुका है इस्तेमाल। बंकर में छिपे दुश्मनों को मारने में मदद, ऑपरेशन नसरल्लाह में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। नसरल्लाह के बंकर पर यह बंकर बस्टर बम गिराया गया था। हिजबुल्लाह का प्रमुख था हसन नसरल्लाह, फिर से इस्तेमाल करने में दिक्कत नहीं है। तो बंकर बस्टर बम क्यों खास है? बंकर बस्टर बम क्यों खास है ये समझिए। GBU-72 बंकर बस्टर बम 2021 में बनाया गया। 2200 किलोग्राम विस्फोटक से भरा होता है, जमीन में काफी नीचे तक ये जाता है, गिरने के बाद तुरंत फटता नहीं है, 100 फीट नीचे जाने के बाद फटता है। 6 फीट मोटी कंक्रीट को भेदने की क्षमता रखता है, बंकर समेत पूरी बिल्डिंग को नष्ट करता है। बंकर में छिपा दुश्मन पल भर में ढेर हो जाता है। प्रोफेसर अमिताभ, जो ये बात कही जा रही है जिसको हमने डिटेल में नजर आपके उसमें लाया है, व्यूअर्स ने भी देखा कि बंकर बस्टर बम से इजराइल अटैक कर सकता है ईरान पर। आज की रात ईरान के लिए अगर कहा जाए कि भारी है तो इसके पीछे की बड़ी वजह आप क्या देखते हैं? क्योंकि हम ये कह रहे हैं बार बार कि दिन में ईरान ने पहली बार इन 5 दिनों में ये स्ट्रैटेजी अपनाई है कि वो इजराइल पर अटैक कर रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि आज के दिन कोई अलग डिफरेंट नहीं होगा, इन द सेंस कि जो अटैक्स चल रहे हैं उनके इंस्टॉलेशंस पे वो जारी रहेंगे और वो मैक्सिमम दिन प्रतिदिन वो बढ़ते जाएंगे जब तक ईरान ये ना मान ले कि वो हार गया है, या फिर वो ये ना कहे कि हम न्यूक्लियर टॉक्स के लिए वापस टेबल पे बैठते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा ही होगा। और ये जो ट्रंप साहब ने कहा है कि आज कुछ मेजर डिसीजन लिया जाएगा, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। हाँ, ये हो सकता है कि अटैक की फेरोसिटी, जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हों और खासकर वो उन बंकरों को टारगेट करें जहां उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं। वैसे देखिए, इजराइल में एक नियम बनाया गया था आज से 12-15 साल पहले, हर घर में जो नए घर बनते हैं वहां एक बंकर बनेगा। इसलिए इजराइल बहुत सेफ है। अगर जितना डिवास्टेशन आप देख रहे हैं इजराइल में या तेल अवीव में या हर्जिलिया में या जहां भी दिखा रहे हैं, वहां मिनिमम हो रहे हैं। मैं कुछ और पूछना चाहता हूं प्रोफेसर अमिताभ, आप ईरान की, इजराइल की जो अपने आप को बचाने की क्षमता है उस पर बात कर रहे हैं, दैट इज ऑल ओके, मतलब ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम जब बात बंकर बस्टर बम की करते हैं तो जनरल दत्ता एज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, क्या आपको लगता है कि जिस दिन अगर ट्रंप ने ये बंकर बस्टर बम इजराइल को दिया, क्या उस दिन उन्होंने खामनेई के डेथ वारंट पे साइन कर दिया? देखिए, ऐसा है कि बंकर बस्टर से पहले भी अभी इजराइल ने अपने F-35 के साथ काफ़ी हैवी कैलिबर के जो डीप पेनिट्रेटिंग बम हैं उनका इस्तेमाल किया है। लेकिन डैमेज असेसमेंट का जो पता चल जाना चाहिए कि कितना डैमेज हुआ, वो अभी कंफर्मेशन नहीं आई कि अगर चाहे तेहरान में हो, नतांज में हो या फोर्दो में हो, कितना डैमेज हुआ है। उसको यकीन करने के लिए वो चाहते हैं कि GBU-57 या उसका हाई कैलिबर का डिवाइस इस्तेमाल करके उसको बिल्कुल इंश्योर कर दिया जाए कि हमने वो इंस्टॉलेशन को तबाह कर दिया। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका खुद जंग में आए, वो इक्विपमेंट भी दे सकता है इजरायली गवर्नमेंट को, और इजराइल एयरफोर्स के पायलट जो है ट्रेंड हैं इस इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने के लिए। तो अगर उनको इक्विपमेंट मिल जाती है तो उसके हम ये कह रहे हैं जनरल दत्ता, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि बंकर बस्टर बम नहीं दे रहा है, B-2 बॉम्बर देगा जब अमेरिका, तब बंकर बस्टर बम इस्तेमाल कर पाएगा इजराइल। तो अगर बंकर बस्टर बम दे दिया अमेरिका ने, इसका क्या मतलब होगा?
देखो बिल्कुल कंफर्म्ड है। अभी देखिए तुर्की खुल के आ रहा है, चाइना के हवाई जहाज आर्मामेंट लेके लैंड कर रहे हैं अभी तेहरान के अंदर। तो ये सपोर्ट तो शुरू हो गई है ईरान की तरफ। तो उसी माध्यम से अमेरिका भी पूरी सपोर्ट कर सकता है इजराइल को। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी